ये चार चीजें बनेंगी डिमांड और सपोर्ट के ताल्लुक से, चार पेरेंटिंग स्टाइल बनेंगे। तो ये आप समझ लीजिए डिमांड डिसिप्लिन है, यानी कि आपने उसको डिसिप्लिन करना और ये सपोर्ट करना है उसे। तो आप देखें जिस रिलेशनशिप में मैं देखता हूँ माँ बाप ऐसे हैं जो टोटली डिसएंगेज्ड हैं, मसलन पैसे दे दिए, पुत्र कुछ करे ना करे कोई सवाल ही नहीं, बच्चों की किसी मीटिंग में नहीं जाते, बच्चों की लाइफ के अंदर किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं करते, उसे कहते हैं टोटली डिसएंगेज्ड पेरेंट्स। दे आर डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ एनीथिंग द चाइल्ड इज डूइंग। तो इसका मतलब उसमें ना डिसिप्लिन हो रहा है, ना सपोर्ट दी जा रही है, और उसके अंदर रिजल्ट क्या है, बच्चों की नर्चरेंस लो होगी, नंबर 1, नंबर 2 डिसिप्लिन भी नहीं होगा, नंबर 3 रिस्पेक्ट भी नहीं होगी। व्हाट हैव यू डन फॉर मी? यू आर नॉट देयर, यू आर टोटली डिसएंगेज्ड। यह है पहला पेरेंटिंग स्टाइल जो आपको नजर आता है कुछ लोगों में। नंबर 2, जब सपोर्ट दी जा रही है, माँ बाप सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन डिसिप्लिन यानी कि समथिंग इज नॉट रिटर्न में नहीं ले रहे, ये नहीं कह रहे कि बेटा ये सही है ये गलत है, डिसिप्लिन नहीं कर रहे, डिमांड नहीं उसे कुछ कर रहे, तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं परमिसिव। और ये मेजॉरिटी आजकल के नई नस्ल के कैटेगरी में फॉल करते हैं। परमिसिव है, बस रिसीविंग, बस दिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं और दिए ही चले जा रहे हैं। बेट अबू ये चाहिए, अम्मी ये चाहिए, अबू ये चाहिए, अम्मी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो करिए, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करना, उधर करना, ये करना, वो करना, वो करना, यहाँ तक कि बच्चियों को लगता है कि रब को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह कुछ नहीं है, सब कुछ बाप या माँ है, क्योंकि उनको पता है बाप को मनाऊंगी तो मैं अमेरिका भी चली जाऊंगी, बाप को मनाऊंगी तो मैं यूनिवर्सिटी में जनाब लड़कों के साथ फिर भी लूंगी। टाइम जब हमारे घरों में डिसिप्लिन के साथ होता है, बेटा ये अथॉरिटी अल्लाह की अथॉरिटी है, हाउ कैन योर डैड डू समथिंग व्हिच अल्लाह हैज आस्क्ड नॉट टू डू। अब ये कहानी खत्म हो चुकी है। अब ये बच्चों की जुबान इतनी लंबी है बिकॉज दे हैव बीन टॉट कि इट्स ऑल अबाउट प्लीजिंग द अथॉरिटी एंड इफ ही इज प्लीज ही विल लेट मी डू एनीथिंग आई वांट। मेरा एक क्लास फेलो 30 साल के बाद उसकी कॉल आई एफसी कॉलेज का, मैंने कहा क्या हाल है बच्चों का, क्या हाल है, बच्चे कितने हैं? उसने कहा जी एक बेटा एक बेटी है। मैंने कहा जी की करता? कहता पुत्र कुछ नहीं करता सी, उन्होंने काम के नाल पा लिया है ਤੇ ਧੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ स्कॉलरशिप ਲੈ ਲਈ है, जा रही है अमरीका। उन्हें मैंने पता वापस शापस आना नहीं, उत्थे ब्याह शेयर करा लेगी। ये अब मुझे बताएं कि उसको नहीं पता मैं 35 साल में मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे तो ही वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा कि वाह जी वाह क्या बात है यार, तू कमाल कर देता है। तो मैं आई वॉज इन अ साइलेंट मोड। He doesn't even know, he has reached at that level of ignorance that he doesn't even know what he's saying। लेकिन जब आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो और आपको एहसास हो कि मैं चीज़ गलत कर रहा हूँ तो फिर आप ओपनली जहालत में इजहार नहीं करते फिरते। इसका मतलब है वो जो मुझे बता रहा है खुशी से, उसके नज़दीक बहुत बड़ा उसने तीर मारा है। ये दुनिया है। और वो आपको मैं बता रहा हूँ मेरा क्लास वाला एफसी कॉलेज का, इसका मतलब है वो मेरी जनरेशन से गया। तो व्हाट इज चेंज्ड इन मी एंड हिम? द एनवायरमेंट। सिंपल। ऐसा ये ज़माना आपकी सोचें बदलता है, जिन लोगों से आप इंटरेक्ट करते रहते हैं ऐसी सोचें बदलते हैं, आपको पता ही नहीं चला। आप कहते हैं यार हाँ उसने भी बताया बच्चे को, उसने गाड़ी लेके दी यार हमें भी लेके देनी पड़ेगी, हाँ उसकी बच्ची की शादी है उसको भी करना पड़ेगा, हाँ उसकी बच्ची अमेरिका चली गई यार मुझे भी चलना पड़ेगा। हाँ मैं कह भी दे नहीं अमेरिका बच्ची को नहीं भेजना तो बीवी कहती चले ना छोड़े ना। आप क्यों इतने हो गए हैं, आजकल का ज़माना तो आपको पता कैसा हो गया हुआ है, आप क्यों इतने ऑर्थोडॉक्स किस्म के हैं वो उसको मनू लेती। ये तो हालत, इसको परमिसिव कहते हैं। परमिसिव पैसिव है, बिल्कुल कुछ नहीं डिमांड। नंबर 3 है डोमिनेटिंग, ये दूसरा किबला है, टोटली ऑपोजिट है। ये वो जट ब्रदर्स हैं जिसके अंदर सिर्फ नुकसान जो आपको होता है ना, ये जो आपको लोअर क्लास नजर आती है ना ब्लू कॉलर वर्कर्स, तो आप देखें कि ये बच्चे बहुत डिसिप्लिन है, इनको पता दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करना है, कमाना कैसे है, ये करना है, घर खर्चे कैसे कराने हैं, सबसे गड्ढे के गेट अलॉन्ग। इशू क्या है, इनकी तरबियत नहीं हुई, नर्चरेंस नहीं हुई, माँ बाप ने सपोर्ट नहीं दिया, इसलिए अंग्रेजी नहीं बोल सकते,
ग्रूम्ड नहीं है, एक दूसरा लो रिस्पेक्ट है, क्योंकि माँ बाप ने गालियों से पाला है उल्लू का कान असीधी तैसी और चित्तर मारा की सवाल होती है उस ब्लू कॉलर वर्कर से। तो ये है डोमिनेटिंग मौलाजा टाइप पेरेंट्स कि बच्चों को दे कुछ नहीं रहे और डिमांड कर रहे हैं, नहीं मैं पुत्र तेन कुछ नहीं दिता लेकिन हूँ तेन भैनों की शादी तू ही करनी है, तेरे अब्बे ने कख नहीं किया, हूँ सारी जिम्मेदारी तेरी है। महला वेखता पाया पुत्र मेरी ख्वाहिश हैगी है, माँ प्यो की दुआवां तेरे नाल हैगियां ने, पूरे जनाब खान गांव पिंड के विच ना सब तो बड़ा घर तेरा होना चाहिए। उसके ऊपर डिमांड है वो बेचारा दबा हुआ डिमांड के नीचे, तो कर तो वो कुछ गया, कुछ तो फायदा हो गया, लेकिन उसके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है, लो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी तरबियत नहीं हुई, लेकिन डिसिप्लिन में वो बड़ा जबरदस्त है, उसने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर ली। ये है तीसरी किस्म की चीज। आइडियली चौथी बनती है जिसमें हाई सपोर्ट है, हाई डिमांड, एंड दैट इज किताबों में इसको पॉजिटिव पेरेंटिंग भी कहते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग भी कहते हैं, बैलेंस पेरेंटिंग भी कहते हैं। डिफरेंट किताबें, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट ज़बानें, डिफरेंट ऑथर्स, एक ही बात डिफरेंट तरीके से पैकिंगें बदल के 50 साल से करते आ रहे हैं, लोगों को समझ आ जाए। और खुदाया इट इज़ द बैलेंस, डू गिव देम द बेस्ट ऑफ द blessings which you have, but do not make it so easy for them to have it unless you ask something in return, and you have to balance the demand with every single thing you give to them.